सभी छात्र छात्राओं को एक बार फिर हम स्वागत करते हैं। हम लोग मैथ्स में चैप्टर 3 मैट्रिक्स यानी आव्यूह पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चन हल करा चुके हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे आव्यूहों पर संक्रियाएं यानी ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। आज हम मैट्रिक्स का ऑपरेशन करना सीखेंगे। ऑपरेशन का मतलब ये है कि कैसे दो अवयवों का एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं अवयवों पर संक्रियाएं। अवयवों पर संक्रियाएं। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, पहली संक्रिया हम पढ़ेंगे योगफल की। ठीक है, कहने का मतलब है कि दो अवयवों का योगफल कैसे कराया जाता है। अच्छा देखिए, दो अवयवों को योगफल कराने के लिए हमें दो बातों का ध्यान में रखना पड़ता है। पहली बात यह है कि जिन दो अवयवों का योगफल कराया जा रहा है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब क्रम बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर एक अवयव 3x4 का है तो दूसरा भी 3x4 का होना चाहिए। अगर कोई 3x3 का है तो जिसके साथ जोड़ो तो वो भी 3x3 का ही होना चाहिए, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि हम जब जोड़ते हैं तो उनके संगत अवयवों को जोड़ते हैं। ठीक है, बस यही दो बात है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान के चलिए कोई एक अवयव हमारे पास है 2, 4, 6, 8 और एक दूसरा अवयव है b 4, 6, 7, 8। ठीक, इन दोनों का हमें एडिशन करना है, मतलब योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले इनका क्रम चेक करेंगे। तो भैया इसका क्रम 2x2 का है, इसका क्रम भी 2x2 का, क्रम बराबर है, मतलब हम जोड़ सकते हैं। ठीक, चलिए जोड़ते हैं। तो भैया देखो, संगत अवयवों को जोड़ा जाता है तो इसके संगत कौन है, 4 है, तो 4 तो 6 हो जाएगा। इसके संगत ये है तो 4 6 10। इसके संगत 7 पड़ रहा है तो 7 6 13 और इसके संगत 8 है तो 8 8 16। इस प्रकार जोड़ते हैं। ओके, अब एक और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए एक ये है आप 3 2 4 5 7 6। एक दूसरा अवयव है 7 6 2 5 4 3। ठीक, अच्छा इसको हमें ऐड करना है तो भैया दोनों का क्रम चेक करना पड़ेगा। इसका क्रम क्या है, इसमें देखिए दो पंक्ति है, मतलब 2x3 का होगा। दो पंक्ति 3 स्तंभ है ना, इसी प्रकार ये भी 2x3 का है। तो दोनों का ऑर्डर सेम है, आराम से जोड़ सकते हैं। और जोड़ेंगे किसको, संगत अवयव को। तो 3 7 के संगत तो 7 3 10, 2 का 6 के साथ भी जोड़ेंगे, 6 2 8, 4 का 2 के साथ 6, 5 के साथ 10, 7 का 4 के साथ 11, 6 का 3 के साथ 6 3 9। इस प्रकार से हम योगफल निकालते हैं। ठीक है, दो अवयवों को सब्ट्रैक्शन एडिशन करते हैं। ठीक, अब इसी प्रकार हम दो अवयवों को घटाते भी हैं। उसमें भी इन्हीं दो बातों का ध्यान में रखना पड़ता है कि जिन दो अवयवों को हमें घटाना है उनका क्रम बराबर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम संगत अवयवों को संगत अवयव से घटाते हैं। ठीक है, इसी में जो एग्जाम्पल लिए हैं हम अब अंतर देखते हैं। सुनिए, जैसे हमें a-b अब निकालना है, संगत अवयव घटाएंगे तो 2 का 4 से घटाएंगे, है ना, 2 से 4 सॉरी 2 से 4 को घटाएंगे तो 2 से 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा, -2। और 4 से 6 को घटाएंगे तो यहाँ -2 हो जाएगा।
6 को 7 से घटाएंगे तो यहाँ -1, 8 को 8 से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार इसमें देख लेते हैं a माइनस बी। a माइनस बी, तो देखिए 3 का 7 से घटाएंगे तो -4, 2 का 6 से घटाएंगे तो -4, 4 का 2 से घटाएंगे तो 2 प्लस का आएगा, 5 से 5 घटाएंगे 0, 7 से 4 घटाएंगे 3 और 6 से 3 घटाएंगे 3। इस प्रकार हम दो अवयवों को सबट्रैक्ट कराते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा, इसको रफ कर रहे हैं। अब भैया अवयवों के योगफल की कुछ प्रॉपर्टियां होती हैं, उसके बारे में जानते हैं। योगफल के प्रगुण, अवयवों के योगफल के प्रगुण, प्रॉपर्टी समझते हैं। ठीक है, देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है समझिए। जो अवयवों का योगफल है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का को फॉलो करता है। ठीक, अच्छा ये क्रम विनिमय नियम क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारे पास दो अवयव हैं ए व बी, हमारे पास दो अवयव ए व बी है। ठीक है, तो अगर हम ए का बी के साथ योगफल निकालें, ठीक है, तो जो योगफल a प्लस बी आएगा वही योगफल अगर इनके क्रम को बदल दिया जाए, यानी b प्लस a का योगफल निकाला जाए, तो ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यही होता है क्रम विनिमय नियम। क्या होता है? क्रम विनिमय नियम। कहने का मतलब है कि अवयवों के योगफल में उनका क्रम बदल देने पर योगफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यही होता है क्रम विनिमय नियम। ठीक है, अच्छा दूसरा रूल क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अवयवों का योगफल साहचर्य नियम के अवयवों का योगफल साहचर्य नियम का पालन करता है, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। ठीक, साहचर्य नियम क्या है समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास तीन अवयव हैं ए बी सी करके, अगर हम ए का बी के साथ योगफल निकाल कर सी का योगफल निकालें, तो यही योगफल बी से सी के साथ योगफल निकाल करके ए के साथ निकालें तो ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है ना, इसे ही बोला जाता है साहचर्य नियम। क्या बोलते हैं? साहचर्य नियम। ठीक है, अच्छा तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अवयवों का योगफल तस्मक नियम का भी पालन करता है। क्या? तस्मक नियम का। अच्छा ये तस्मक नियम क्या है? जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास एक अवयव ए है, अगर इस अवयव में शून्य अवयव जीरो मैट्रिक्स को ऐड कर दें, ठीक है, अब मर्जी चाहे आगे रखो या पीछे रखो, आप जानते हो क्रम विनिमय नियम पालन करता है, तो सदैव वही मैट्रिक्स प्राप्त होगा जो मैट्रिक्स जोड़ोगे। तो इसको बोला जाता है क्या? तत्समक नियम। तत्समक ये है योगफल की प्रॉपर्टियां। ठीक है, अच्छा इसी के विपरीत अवयवों के घटाने में होता है, इसके विपरीत होता है। ये जो योगफल है इन सभी प्रॉपर्टियों का फॉलो करती है, किंतु अवयवों का घटाना जो है इन सभी प्रॉपर्टियों का फॉलो नहीं करती है। ठीक है, पालन नहीं करती। तो आप लिख सकते हैं कि अवयवों का अंतर इन सभी नियमों का पालन नहीं करते। बस इतना लिखना। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अगली चीज समझेंगे हम, तो अवयवों का गुणनफल कैसे निकालते हैं। अवयवों का गुणनफल, इसको रख कर रहे हो ओके।
अवयवों का गुणनफल। अवयवों का गुणनफल। अच्छा, इनके भी कुछ अपने रूल होते हैं। तो पहले उन अवयवों का गुणनफल सीखेंगे जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, यानी वर्ग अवयव है। तो पहले हम वर्ग अवयव का गुणनफल निकालना सीखेंगे। इससे दो अवयव हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक अवयव ये है, पहले 2x2 का सीखेंगे, उसके बाद 3x3, 2 4 3 2। एक ये ए है, एक बी है, 5 3 2 4। अब इनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी ए बी निकालना है, ठीक है। 2 4 3 2, 5 3 2 4। अच्छा, इसमें कुछ अलग ही रूल चलता है, ध्यान ध्यान से समझिएगा। देखिए, इन दोनों का गुणा करते समय हम करते क्या है, किसी एक अवयव के, यानी पहले वाले अवयव के पंक्तियों को सिलेक्ट करते हैं, दूसरे वाले अवयव के स्तंभों को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी पहले वाले अवयव के पंक्तियों को दूसरे वाले अवयव के स्तंभों में गुणा करते हैं। या फिर इसी का उल्टा, अगर पहले वाले अवयव के स्तंभों से गुणा कर रहे हो, गुणा स्टार्ट कर रहे हो, तो दूसरे वाले अवयव के पंक्तियों में गुणा करना पड़ेगा। देखिए कैसे। जैसे हम पंक्ति से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम इस वाली पंक्ति को जब सिलेक्ट करेंगे तो इस वाले अवयव के दोनों स्तंभों में गुणा कराकर लिखेंगे नीचे, इसमें भी और इसमें भी। क्लियर हुई बात ना? चलो, तो 2 का भैया पहली पंक्ति का अवयव है, तो इसका गुणा पहले स्तंभ के पहले अवयव से गुणा होगा, यानी 2 का 5 में गुणा होगा, तो 2 पंचे 10, फिर प्लस लगाते हैं। 4 का 2 में कराएंगे, दूसरे अवयव को दूसरे अवयव के साथ कराएंगे, ठीक। तो 4 दूना 8 हो जाएगा। ये तो पहले स्तंभ की बात हो गई। अब इस वाले में कराएंगे इसी पंक्ति से, तो 2 का 3 में कराएंगे, 2 3 6 प्लस 4 चौक 16, ठीक है। अब इस वाली पंक्ति से कराएंगे, जैसे ही इसे समाप्त हो जाए वैसे ही दूसरी पंक्ति से कराएंगे, ठीक है। तो 3 का 5 में करेंगे, 3 बचे 15 प्लस 2 का 2 में करेंगे, 2 दूना 4। अब 3 का 3 में करेंगे, 3 त्रिका 9, और फिर प्लस 2 का 2 में करेंगे, 2 चौके 8, ठीक है। इसको हल करेंगे तो 18 हो जाएगा, 16 6 22, 15 4 19, और 9 8 17। इस प्रकार से इसका गुणनफल आ गया। अच्छा, इसको अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कुछ न कुछ कंफ्यूजन बना होगा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखते हैं, इस पर आप कर रहे हैं। चलिए, जैसे एक अवयव ये है 4 2 3 1, और एक अवयव भी है -2 3 5 2। इन दोनों का हमें गुणा कराना है, यानी ए भी निकालना है। तो 4 2 3 1 -2 3 5 2। आइए गुणा कराते हैं। देखिए, इस वाले अवयव को हम इस वाले अवयव की पंक्ति को सिलेक्ट करेंगे, और इस वाले अवयव को स्तंभ को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इसका गुणा इसमें कराएंगे ना भैया, पहले वाली पंक्ति के पहले अवयव को पहले दूसरे वाले अवयव के स्तंभ में पहले अवयव से गुणा कराते हैं, ठीक। यानी पहला पहला अवयव, दूसरा दूसरा अवयव, ये ध्यान रखना। तो 4 का 2 में कराएंगे, माइनस का 2 है तो प्लस माइनस का माइनस रहेगा, 4 दूना 8, फिर प्लस
दो का 5 में कराएंगे, 2 पंचे 10। ठीक है, अब इस वाली पंक्ति से करा लेते हैं। 4 तिहाई 12 और 2 दूना 4। ये पहली पंक्ति से हो गया समाप्त। अब दूसरी पंक्ति से शुरू करेंगे। दोनों ही स्तंभों में कराना है, तो 3 का 2 में करेंगे तो 3 दूना 6, माइनस का है क्योंकि माइनस का है। 1 पंचे 5 और 3 त्रिका 9, 1 दुक्के 2। ठीक है, ये अब इसको घटा देंगे, हल कर लेंगे। और तो ये देखो माइनस प्लस का घट जाएगा, 10 में से 8 गए 2। अब ये 12 4 16 जुड़ जाएगा, ये घट जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। और ये 9 2 11। इस प्रकार से इसका गुणा हो गया। अब एक 3x3 का देखते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब एक 3x3 का लेते हैं। फोर टू वन 5 4 3 6 2 -1 लेते हैं। ठीक है, एक आव्यूह बी है 1 2 4 5 -3 2 7 5 -4। ठीक, अच्छा हमें ए का बी में गुणा कराना है, ए बी। तो ए क्या है, 4 2 1 5 4 3 6 2 1। दूसरा अवयव है 1 2 4 5 -3 2 7 5 माइनस का 4 4 2 -4। ठीक, चलिए तो इस आव्यूह को पंक्तियों को सिलेक्ट करते हैं, इस आव्यूह के स्तंभों को सिलेक्ट करते हैं, है ना। आइए गुणा कराते हैं। देखिए 4 का 1 में कराएंगे तो 4 एक कम 4, 2 का 5 में करेंगे प्लस प्लस का प्लस रहेगा, 2 पंचे 10, 1 का 7 में करेंगे तो 1 7 7 होता है। अब इस वाले पंक्ति स्तंभ में कराएंगे तो 4 दूना 8, 2 प्लस माइनस का माइनस, 2 तिया 6 और प्लस प्लस का प्लस, 1 पंचे 5। अब इस वाले स्तंभ में कराएंगे इसी पंक्ति से तो 4 एक कम 4, 2 दूना 4, 1 प्लस माइनस का माइनस, 1 चौके 4। ये पंक्ति से हो गया समाप्त। देखिए पहली पंक्ति ली है तो पहली पंक्ति में रखा गया है गुणा करने के बाद। ठीक, अब दूसरी पंक्ति सिलेक्ट करेंगे तो दूसरी पंक्ति में गुणा करा रखेंगे, है ना। तो 5 का 1 में करेंगे तो 5 एक कम 5 प्लस 4 का 5 में करेंगे 4 पंचे 20 और 3 का 7 में 7 1 21। ठीक, अब इसमें करेंगे तो 5 दूना 10, 4 तिया 12, 3 पचे 15। अब इसमें करेंगे 5 चौक 20, 4 दूना 8, 3 चौक 12 हो गया। अब इस वाली पंक्ति से करेंगे, दूसरी पंक्ति से भी हो गया समाप्त। तीसरी पंक्ति तो 6 का 1 में करेंगे 6 एक कम 6, फिर 2 पंचे 10 और 1 सत्ते 7, 6 अब इसमें करेंगे ना दूसरे वाले स्तंभ में तो 6 दूनी 12 और प्लस माइनस का माइनस, 2 तिया 6 और फिर 1 पंचे 5। अब इस वाले में करेंगे तो 6 चौको 24, 2 दूना 4 और 1 प्लस माइनस का माइनस, 1 चौके 4। बस इसको अब जोड़ देना है, बस ये 4 4 खत्म हो जाएगा, यहाँ 4 4 खत्म हो जाएगा। ठीक, अब समझिए ये 10 4 14 7 7 4 11 10 21 हो जाएगा, है ना। अब इसमें देखिए 8 5 13 से 6 निकल जाएगा, 8 5 13, 13 में से 6 गए कितना आएगा 7 आएगा। यहाँ पे केवल 4 बचा। इधर देखिए 41 41 5 20 और 21 41 होता है ना, 41 5 कितना होता है 46, तो यहाँ हो जाएगा 46। यहाँ देखिए 25 हो जाएगा, 25 में से 12 निकल जाएगा 13। यहाँ पे 20 8 28 है ना,
या ऐसे कर लीजिए, 12 में से 8 गए माइनस के 4, इसमें से घटा देंगे तो 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 10 16 16 और 7 कितना होता है 23, तो यहाँ 23 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस का 1 एक फिर घट जाएगा तो 11 बचेगा। यहाँ हल करेंगे तो 24। इस प्रकार से हम 3 × 3 का भी गुणनफल कर लिए हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब उनका गुणा करते हैं जिनका क्रम बराबर नहीं हो। ये तो समान क्रम वाले थे, अर्थात वर्ग आव्यूह थे। ठीक, अब उनका गुणा करेंगे जिनका क्रम बराबर ना हो या बराबर भी हो तो वो अलग अलग टाइप के हों। तो इसके लिए आप लोगों को रूल याद रखना है। ठीक है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, समान वर्ग के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो इसी प्रकार गुणा हो जाएगा। अगर मान लीजिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, अलग क्रम के मैट्रिक्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक रूल होता है। रूल ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमें एक आव्यूह ए है, ठीक, और इसका क्रम m × n है, ठीक है, और एक आव्यूह बी है, इसका क्रम p × n है, p × q है, ऐसे मान लीजिए। तो अगर हमें ए बी का गुणा कराना है, ठीक है, तो शर्त क्या होनी चाहिए, जिसे ए बी हमें निकालना है। क्या निकालना है? ए बी निकालना है। ठीक है, तो शर्त ये होती है कि इस ए के स्तंभों की संख्या और बी के पंक्तियों की संख्या बराबर होगी, तभी हम ए और बी का गुणा करा सकते हैं, यानी तभी ए बी संभव है, अदरवाइज संभव नहीं होगा। बात समझ में आई? तो इस ए बी के लिए n को p के बराबर होना पड़ेगा, मतलब n किसके बराबर होना चाहिए? p के, यानी पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या अगर बराबर होगी तभी उनका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्लियर हुई बात ना? अच्छा, गुणा कराने के बाद जो हमें मिलता है, जैसे मान लीजिए हो गया, ठीक, बराबर भी है, तो जब गुणा कराएंगे तो ए भी आएगा, तो इनका जो ऑर्डर होगा ये बचे कुचे, ठीक है, यानी m × q का होगा। इनका जो ऑर्डर क्या आएगा? m × q का। बात समझ में आ रही ना? जैसे भैया मान लीजिए हमारे पास कोई एक आव्यूह है a, जिसका क्रम 2 × 1, और एक आव्यूह b है जिनका क्रम मान लीजिए 1 × 2 है। ठीक, तो पहले चेक करेंगे इनका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, जिसे हमें ए बी निकालना है ना, ठीक, ए बी हमें निकालना है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि इसके स्तंभों की संख्या और इसकी पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो इसके स्तंभों की संख्या 1 है, इसकी पंक्तियों की संख्या 1 है, तो इसका मतलब है इनका गुणा एग्जिस्ट कर जाएगा। अच्छा, इनका क्रम क्या होगा? बचा कुचा, यानी 2 2 बच रहा है तो 2 × 2 का होगा। इस प्रकार ये बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब इसको हम रब कर रहे हैं, 1-2 एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक आव्यूह है ए, 2 4 2 4 7, ठीक है, और एक आव्यूह बी है 1 2 3। अब हमें ए बी चाहिए। क्या चाहिए? ए बी चाहिए, ए बी। तो हमें ए बी निकालने के लिए भैया इनका क्रम देखना पड़ेगा। इसका क्रम क्या है? एक पंक्ति है, 3 स्तंभ, तो 1 × 3। इसका क्रम क्या है? इसमें जो है 3 पंक्ति हैं और 1 स्तंभ है, 3 × 1 होगा। तो ए बी तभी संभव होगा जब इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या बराबर होगी, तब। तो देख लीजिए, इसके स्तंभों की संख्या 3 है, इसके पंक्तियों की संख्या 3 है, बराबर है 3 3, तो इसका मतलब गुणा एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक, अच्छा, किस क्रम का आएगा भैया? 1 1 बच रहे हैं तो 1 × 1 का आएगा, सीधी बात है। आइए गुणा कराते हैं। 2 4 7
1 2 3। चलिए गुणा कराते हैं। 1 क्रॉस 1 का आएगा। अच्छा, ये इस वाले अवयव के पंक्ति का इस वाले अवयव के स्तंभ में गुणा कराते हैं ना। तो देखिए 2 का 1 में करेंगे 2 1 कम 2, प्लस 4 का 2 में करेंगे 4 दूना 8, प्लस 7 का 3 में करेंगे 7 3, बस हो गया। अब देख लीजिए ये 1 क्रॉस 1 का है ना। इनको हल करेंगे तो 8 2 10, 21 10 31, इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई ना। तो हमेशा के लिए याद रखिएगा कि जिन दो अवयवों का हम गुणा करा रहे हैं तो उनमें जो पहला अवयव होगा उसके स्तंभों की संख्या दूसरे वाले अवयव के पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी गुणा करा सकते हो, तभी गुणा संभव होगा। ठीक है। और जो गुणा गुणनफल के बाद जो अवयव आएगा उसमें जो बचा कुचा रहेगा उसका जो क्रम हो बन जाएगा। ठीक, ये याद रखना। अच्छा, इनकी भी कुछ प्रॉपर्टियां होती हैं, उन प्रॉपर्टियों को जान लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे पहला समझिए इनकी प्रॉपर्टी। पहला ये है कि जो अवयवों का गुणनफल है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। योगफल में आप पढ़े हैं कि क्रम विनिमय नियम का पालन करता है प्लस, किंतु ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्रम विनिमय नियम आप जानते ही हैं। जैसे कि अगर ए बी एक अभी में गुणा कराया जाए तो इनका क्रम बदल दिया जाए तो बी ए बन जाएगा, लेकिन इनका ये गुणनफल बराबर नहीं होता। कोई खास मैट्रिक्स आ जाए, बराबर आ जाए तो वो अलग बात है। ठीक है। तो ये होता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, दूसरी बात है कि ये साहचर नियम का पालन करता है। अवयवों का जो गुणनफल है साहचर नियम का पालन करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का फॉलो करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अभी बताया, जैसे 3 अवयव ए बी सी हैं तो जो गुणा ए बी का करने के बाद सी के साथ कराएंगे वही मल्टीप्लिकेशन ए का बी सी के साथ होगा। ये कहलाएगा साहचर्य नियम। क्या कहलाएगा? साहचर्य नियम। ठीक। अच्छा, तीसरा है जो अवयवों का गुणनफल है वो दशमक नियम का भी पालन नहीं करता है। ठीक है। दशमक नियम क्या होता है? ए का ओ के साथ गुणा कराने पर ए मैट्रिक्स नहीं मिलता है। ठीक है, वो शून्य मैट्रिक्स बन जाता है। आई बात समझ में? ये दशमक नियम होता है। तो इस प्रकार से इनकी सारी प्रॉपर्टियां भी हो चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 के एक एक क्वेश्चन को हल कराएंगे। तो आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। आगे के क्लास आप लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज के साथ पढ़ेंगे। ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।